Hello my dear students. So students, today we will start a very important topic. Okay, and the topic is significant figures. Students, significant figures की अगर अपन बात करें, so this is very important for the experiments in the physics. We can say the measurement of the physics. समझ आ रही बात? Means it tells us, significant figures tells us that how much our experiment is accurate. कि अपना जो experiment कितना accurate है. How much is accuracy is available in our experiment. How much our data are accurate. कि जो भी अपने पास experiment जो भी reading आई वो कितनी accurate है. समझ आ रही बात? तो वो अपन पता लगाते हैं किससे? By using the significant figures. Okay, means significant figures करता क्या है? ये अपन को accuracy provide कराता है. समझ आ रही बात? In the any experiment or any data. Okay, so the definition की अगर अपन बात करें, the digit that contribute to how accurately something can be measured. कि कोई भी अपन measurement कर रहे हैं वो कितना accurate है. आ रही बात समझ में? ठीक है. And it also provide us the confidence. ये अपन क्या provide करता है? Confidence provide कराता है कि हाँ अपना एक्सपेरिमेंट क्या है, राइट है. अगर अपन नॉलेज रखते हैं किसकी? सिग्निफिकेंट फिगर्स की. ओके, देन वी आर कॉन्फिडेंट दैट आवर एक्सपेरिमेंट इज एक्यूरेट. द एक्यूरेसी इज एट द हाई लेवल ऑफ आवर एक्सपेरिमेंट. ओके स्टूडेंट्स, तो अगर अपन बात करें कॉन्फिडेंस एंड प्रिसीजन बोथ आर सेम वर्ड्स. ओके, आपके बुक में ये प्रिसीजन लिखा हुआ है तो इसको आपको ध्यान में रखना है. ओके, तो ये है क्या? दिस इज द कॉन्फिडेंस अबाउट द वैल्यू. मतलब अपन क्या है? कॉन्फिडेंस है किसके लिए? फॉर द वैल्यू. ओके, सो दीज आर कॉल्ड सिग्निफिकेंट फिगर्स. मतलब जो एक्यूरेसी प्रोवाइड कराता है. जितने ज्यादा सिग्निफिकेंट फिगर होंगे किसी भी डेटा में उतना ही क्या होगा? वो एक्यूरेट होगा. वी कैन से ग्रेटर द सिग्निफिकेंट फिगर्स. ओके, ग्रेटर विल बी एक्यूरेसी. एक्यूरेसी क्या होगी? उतनी ही ग्रेटर होगी. बोलो कोई दिक्कत है इसके अंदर? ठीक है. चलो अगर मैं बात करूं, चलो ये एग्जांपल लेते हैं तो आपको बताना. देखिए क्या है इसमें आंसर, क्या है इसका. अगर मैं यहाँ पे आपको बोलूं सपोज दिस इज द 5 किलोमीटर. ओके, तो अगर अपन इसको 4 फॉर्म्स में लिखते हैं या 3 फॉर्म्स में लिखते हैं तो उसका आंसर क्या होगा आपको बताना है. सपोज अगर मैं इसको लिखूं 5000 मीटर. ओके, नेक्स्ट अगर अपन इसको लिखा सपोज दिस इज द 5 इंटू, या फिर आप इसको ऐसे लिख सकते हो दिस इज द 0.5 इंटू 10⁻⁻4 मीटर. ओके, नेक्स्ट इज 5.0 इंटू 10⁻³ मीटर, या फिर अपन कह सकते हैं ऑल ऑफ दी अबोव. ऑल ऑफ दी अबोव. चलो फटाफट बताओ इसका आंसर क्या होगा. सोचो, देखें क्या होना चाहिए. बताओ भाई 5 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 5000. इसका मतलब ये राइट है अपना. दिस इज द राइट. अगर मैं इसकी बात करूं 0.4 10⁻⁻4 मीटर, तो अगर अपन इसको कैलकुलेट करें तो ये भी राइट होना चाहिए मेरे हिसाब से. शायद होना चाहिए. क्या होना चाहिए? नहीं, ये तो नहीं हो सकता. ये तो वैसे रॉन्ग है. अच्छा, अगर मैं यहाँ पे इसको -2 लिखता तो वैसे राइट है. सॉरी, अगर अपन इसको लिखें +2 अगर अपन इसको लिखें तो कोई दिक्कत? 4 रहने दो आप, तो जो भी है कोई दिक्कत नहीं है. ठीक है. 0.4 इंटू 10⁻⁴ मीटर, क्या ये एक्यूरेट होगा इसके लिए? बिल्कुल नहीं होगा, है ना. अगर मैं यहाँ पे बात करूँ दिस इज द 5.0 इंटू 10⁻³ मीटर, तो ये भी राइट हो सकता है ना भाई. 10⁻³ का मतलब क्या है? 1000. 0 तो हो गया. इसका मतलब ये भी राइट हो सकता है. हो सकता है. बताओ कौन सा राइट होना चाहिए? दोनों राइट होने चाहिए. बट अगर मैं बात करूँ दिस इज द रॉन्ग एंड दिस इज द राइट. अब ऐसा क्यों हुआ वो अपन को समझ में आएगा आज के लेक्चर से. ओके स्टूडेंट्स, चलो देखते हैं. तो अगर मैं बात करूं रूल्स, सबसे पहले अपन बात करेंगे किसकी? रूल्स ऑफ द सिग्निफिकेंट फिगर्स. सो स्टूडेंट्स अपन बात करते हैं रूल्स की.
rules of significant figures. Okay, significant figures. First, all the non-zero digits, all non-zero digit मतलब जो जीरो ना हो, 1 2 3 4 5 से all non-zero digits are significant. Are significant. समझ आ रही बात? मतलब जो भी नॉन जीरो डिजिट है, सपोज एग्जांपल अगर अपन ले 5 4 2 3 2 3, ओके, तो यहाँ पे कितने सिग्निफिकेंट फिगर है? हाउ मच सिग्निफिकेंट फिगर्स आर अवेलेबल? 1 2 3 4, चारों नंबर क्या हैं? नॉन जीरो डिजिट्स. समझ आ रही बात? सो देयर आर 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स. समझ आ गई बात? अगर मैं आपके बात करूं 2 4 3 2, ओके, कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं बताओ? 4. अगर मैं बात करूं 2 4, सो दिस इज द 2 सिग्निफिकेंट फिगर. कोई दिक्कत नहीं मेरे हिसाब से इसमें. नेक्स्ट अगर मैं बात करूं all zeros between non-zero digits, all zeros between non-zero digits are significant figures. ओके, तो अगर यहाँ पे मैं बात करूं, सपोज आपके पास एग्जांपल है, अपन ने कहा आर द जीरोस बिटवीन नॉन जीरो डिजिट 4 0 0 3, तो यहाँ पर कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे? मैंने क्या कहा? दिस इज द नॉन जीरो डिजिट, बोथ आर नॉन जीरो डिजिट्स, और उनके बीच में जो भी जीरो आएंगे, बीच में आने चाहिए भी. अभी बात हो रही है किसकी? बिटवीन. तो ये किस में आएंगे बताओ? सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट होंगे. तो कितने सिग्निफिकेंट फिगर है? 4 सिग्निफिकेंट फिगर. बताओ कोई दिक्कत? अगर मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ आपको, सपोज 0.003, ओके, दिस इज द नॉन जीरो डिजिट, दिस इज नॉन जीरो डिजिट, और बीच में क्या हो गए? 2 जीरोस. इसका मतलब ये कंप्लीट क्या हो गया अपने पास? सिग्निफिकेंट फिगर्स. कोई दिक्कत? अगर मैं यहाँ पे आपको बोलूं 0.003003, बताओ इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे? ऑब्वियसली 3, सॉरी ऑब्वियसली 4. अब ये सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं होंगे. बोलो बात आ रही है समझ में? क्यों? क्योंकि ये अपने पास है नॉन जीरो डिजिट, दिस इज द नॉन जीरो डिजिट, और ये दोनों अगर नॉन जीरो डिजिट्स हैं तो उनके बीच में जो अपने पास जीरो डिजिट्स होंगे वो क्या होंगे? सिग्निफिकेंट. बट आउटर पार्ट में जो होंगे उनको अपन अभी तक कंसिडर नहीं कर रहे. तो यहाँ पे कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे बताओ? 4 सिग्निफिकेंट फिगर. बोलो समझ में आ रही है बात? ठीक है, अगर मैं यहाँ पे आपको बोलूं सपोज 0.3010, बताओ यहाँ पर कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे? इसके लिए दूसरा रूल अपन को पढ़ना पड़ेगा, अभी के लिए इसको छोड़ो. हाँ जी, यहाँ पे कितने सिग्निफिकेंट फिगर है बताओ? चलो इसको हटा दें यहाँ से. हाँ जी, हाउ मच सिग्निफिकेंट फिगर्स आर अवेलेबल? देयर आर 3, 1 2 3. ओके स्टूडेंट, समझ आ गया होगा मेरे हिसाब से. अच्छा, अगर मैं यहाँ पे इसी के अंदर एक पॉइंट दूं आपको, ऑल द जीरोस बिटवीन सिग्निफिकेंट फिगर्स. क्या कहा मैंने? ऑल जीरोस बिटवीन सिग्निफिकेंट फिगर्स आर आल्सो सिग्निफिकेंट. तो वो भी क्या होंगे बताओ? सिग्निफिकेंट. समझ आ गई क्या कहा मैंने? ऑल जीरोस बिटवीन सिग्निफिकेंट फिगर. थोड़ा सा अलग है बट ज्यादा डिफरेंस नहीं है भाई. यहाँ पे क्या कहा अपने? नॉन जीरो डिजिट. यहाँ पे क्या कीजिए? सिग्निफिकेंट फिगर्स. ये आगे आने वाले रूल्स के बाद में काम आएगा अभी, चिंता मत करो. तो इसको आप नोट कर लो एक बार के लिए. समझ में आ गया यहाँ तक? थर्ड पॉइंट की बात करें. थर्ड पॉइंट ये कहता है स्टूडेंट्स, all the leading zeros are
नॉट सिग्निफिकेंट फिगर्स। सिग्निफिकेंट फिगर्स, समझ आ रही है बात। और ये अपने पास जो लीडिंग जीरो, इनको अपन बोलते हैं ट्रेलिंग जीरोस। क्या बोलते हैं? जैसे ट्रेलिंग ही बोलते हैं इसको अपन, इनिशियल जीरोस बोल सकते हैं, ठीक है, इनिशियल जीरोस, इनिशियल जीरोस, समझ आ रही है बात। ऑल द लीडिंग जीरोस आर नॉट सिग्निफिकेंट फिगर्स, ओके। और इन्हीं लीडिंग जीरोस को अपन क्या बोल सकते हैं? इनिशियल जीरोस, स्टार्टिंग में आने वाले जीरो। मतलब क्या हुआ? एग्जांपल समझते हैं। अपन ने कहा सपोज दिस इज 0.00203, तो यहाँ पर ये क्या है? दीज आर द लीडिंग जीरो, स्टार्टिंग में, जिससे पहले कोई भी सिग्निफिकेंट फिगर नहीं है, और यहाँ पे स्टार्टिंग में ये क्या आ गया? लीडिंग जीरो आ गए। तो इन्हीं को अपन क्या बोलते हैं बताओ? दीज आर द लीडिंग जीरोस एंड दीज आर नॉट सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो यहाँ पे टोटल कितने सिग्निफिकेंट फिगर है बताओ? 3 सिग्निफिकेंट फिगर। ये भाई माइंड में रखना पड़ेगा अपन को, इसका और कोई सॉल्यूशन नहीं है, ओके। अगर मैं यहाँ पे बोलूँ 303, बताओ यहाँ पे कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं? देयर आर 3 सिग्निफिकेंट फिगर, 1, 2 एंड 3। कोई दिक्कत कर सकते हैं? अगर मैं यहाँ पे आपको बोलूँ सपोज दिस इज द 40.03, बताओ हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स? कितने सिग्निफिकेंट फिगर? दिस इज द सिग्निफिकेंट फिगर एंड दिस इज द सिग्निफिकेंट फिगर। उसके बीच में जितने भी जीरो आते हैं वो सारे क्या होते हैं? सिग्निफिकेंट। ये भी क्या होंगे? सिग्निफिकेंट। सो देयर आर 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। कोई दिक्कत? अरे भाई कोई दिक्कत है? अगर मैं इसी में आपको बोलूं 0.2012, बताओ कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं? देयर आर 4, क्योंकि ये तो काउंट होगा नहीं, ये दोनों, ये चारों क्या है? सिग्निफिकेंट फिगर्स। वो लोग कर सकते हैं ये चीज अपन, कोई दिक्कत है? ठीक है, चले आगे, आगे देखो। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट 4th रूल इज, अपन कह सकते हैं एंडिंग जीरोस, या फिर इसका दूसरा नेम अपने पास होता है ट्रेलिंग जीरोस। ट्रेलिंग जीरोस आर significant figures, are significant figures if they come, कंडीशन है भाई, ध्यान रख लेना, if they come after decimal। ध्यान से देख लेना इस बात को। अगर अपने पास ट्रेलिंग जीरो मतलब एंड में, लास्ट में आने वाले जीरो डेसिमल के बाद में है, तब तो उनको अपन क्या बोलेंगे? सिग्निफिकेंट बोलेंगे, अदरवाइज सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। सपोज एग्जांपल अपन लेते हैं 21.00, ओके। पॉइंट के बाद 20 आ रहे हैं, वैसे तो अपन जानते हैं इसकी कोई वैल्यू नहीं होती, बट अगर अपन एक्यूरेसी की बात करें, सिग्निफिकेंट की बात करें, तो यहाँ पे इनको काउंट करना है, ध्यान रख लेना। क्या कहता है? एंडिंग जीरो, क्या एंड में आ रहे हैं? ठीक है, क्या ये डेसिमल के बाद में भी आ रहे हैं? ओके, सो दीज आर द सिग्निफिकेंट, मतलब चारों क्या हो गए? सिग्निफिकेंट। तो यहाँ पे टोटल कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे बताओ? 4 सिग्निफिकेंट फिगर। समझ आ रही बात? अगर मैं बोलूं 201.09, बताओ कितने सिग्निफिकेंट फिगर है? देयर आर 5। समझ गए होंगे ये तो। देखो ये सिग्निफिकेंट फिगर है, ये भी सिग्निफिकेंट, उनके बीच में जीरो आ गया तो वैसे सिग्निफिकेंट। सेकंड रूल, ये सिग्निफिकेंट, ये सिग्निफिकेंट, तो इनके बीच में क्या आ गया? जीरो आ गया, तो सेकंड रूल फॉलो हो गया। इसका मतलब टोटल कितने? 1 2 3 4 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स। अगर मैं आपको बोलूं सपोज 0.002090, बताओ यहाँ पर कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं? ध्यान से बताना भाई, सोचो। अब देखो ध्यान से, इनकी बात करें सबसे पहले, दीज आर द इनिशियल जीरो। थर्ड पॉइंट याद करो, इनिशियल जीरो, क्या ये सिग्निफिकेंट में काउंट होंगे? नहीं, ये काउंट नहीं होंगे। बट अगर मैं इसकी बात करूं, ऑब्वियसली काउंट होगा, नॉन जीरो डिजिट, फर्स्ट रूल नॉन जीरो डिजिट। अब ये क्या है? बिटवीन द सिग्निफिकेंट फिगर, तो सेकंड रूल काम में आ गया।
ओके नाउ लास्ट, अभी अपन ने फोर्थ रूल देखा था कि भाई पॉइंट के बाद, डेसिबल के बाद जो एंडिंग जीरो होगा वो क्या होगा, सिग्निफिकेंट होगा। सो देयर आर 1 2 3 4 4 सिग्निफिकेंट फिगर। कोई दिक्कत यहाँ पर बताओ, कोई दिक्कत है? अगर मैं बोलूं 5.0020, बताओ कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, फटाफट बोलो देखें। हैं भाई, ये सिग्निफिकेंट होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। ये होगा क्या? बिल्कुल होगा। क्यों होगा? सेकंड रूल क्या कहता है? बिटवीन द टू सिग्निफिकेंट फिगर द जीरोस आर आल्सो सिग्निफिकेंट। तो ये सेकंड रूल फॉलो हो गया। 1 2 3 4 5, 5 क्या ये भी होगा भाई? एंडिंग जीरो हो गया डेसिमल के बाद, तो ये क्या हो गया? सिग्निफिकेंट फिगर। कितने हो गए बताओ? 5 सिग्निफिकेंट फिगर। अरे भाई समझ पा रहे हो क्या? कोई दिक्कत है? ठीक है, अगर मैं आपको बोलूं सपोज 1.0100, बताओ कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे? 1 2 3 4 5 6, कितने होंगे बताओ? 6 सिग्निफिकेंट फिगर्स। कर सकते हैं पक्का? चलो कुछ क्वेश्चन है आपको। देखो सपोज आपके पास कोई भी क्वेश्चन है, आपने कहा 0.051020, कितने सिग्निफिकेंट फिगर है? फटाफट बोलो देखें। ओके, सेकंड क्वेश्चन आपके लिए है 70.100. Okay, now the third is 00400. Okay, now the fourth question is 7,000. Okay, now the fifth question is 10.00. मतलब कितने कितने सिग्निफिकेंट फिगर? फर्स्ट की बात करें। ओके देखो यहाँ पे ये क्या है? इनिशियल जीरोस, तो ये तो काउंट नहीं होंगे। तो 1 2 3 4 5 6, समझ गए क्या? क्यों भाई? यहाँ पे ये तो है नॉन जीरो, सिग्निफिकेंट होंगे ही होंगे, फर्स्ट रूल। सेकंड रूल क्या कहता है? बिटवीन टू सिग्निफिकेंट फिगर्स, अगर अपने पास कोई भी जीरो होगा तो किस में काउंट होगा? सिग्निफिकेंट। अब अपने पास बात आती है इनकी। फोर्थ रूल क्या कहता है? आफ्टर डेसिमल जो एंडिंग जीरो होंगे वो क्या होंगे? सिग्निफिकेंट। सो 1 2 3 4 5 6, कितने होंगे बताओ? 6 सिग्निफिकेंट फिगर। कोई दिक्कत है यहाँ तक? इसकी बात कर ले। ओके भाई यहाँ पे देखो ध्यान से, 1 2 3 4 5, समझ में आ गया? क्यों? बिल्कुल 5 सिग्निफिकेंट फिगर। ओके यहाँ की बात करो, क्या ये काउंट होंगे? नो। अगर मैं बात करूं 4, यहाँ पे देखना भाई बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। ये काउंट नहीं होंगे, इनिशियल जीरो। यहाँ की मैं बात करूं, ये क्या है? नॉन जीरो, तो सिग्निफिकेंट होगा, बिल्कुल होगा। लेकिन इनकी बात करते हैं, क्या ये सिग्निफिकेंट होंगे? क्या फटाफट बोलो। नो, ये सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? क्या कहीं पे डेसिमल दिख रहा है क्या? बताओ आपको डेसिमल दिख रहा है? ये पॉइंट तब अप्लाई होगा जब डेसिमल पॉइंट होगा। एंडिंग जीरो के लिए पॉइंट अगर है, यहाँ पर पॉइंट होता तब मैं बोलता कि हाँ ये सिग्निफिकेंट है, बट देयर इज नो पॉइंट, डेसिमल ही नहीं है। और डेसिमल नहीं है तो अपन क्या बोल सकते हैं? ओनली दिस इज द सिग्निफिकेंट फिगर, ओनली वन सिग्निफिकेंट फिगर इंपॉर्टेंट। समझ गए क्या? कॉन्सेप्ट क्लियर करेगा। अब यहाँ देखो भी, अब यहाँ पे भी डेसिमल नहीं है, इसका मतलब ये क्या है? नॉन, ये सारे क्या है? नॉन सिग्निफिकेंट। ओनली कौन है सिग्निफिकेंट? 7। यहाँ पे क्या बोलेंगे? वन सिग्निफिकेंट फिगर। ओके नाउ इसकी बात करो, चलो फटाफट बताओ कितने होंगे? 1 ही तो होंगे ना भाई? 7 अकेला है अपने पास नॉन जीरो डिजिट, ये तो सारे 0 है। कितने होंगे? 1 होंगे कि बताओ कितने होंगे? अब जो भी 1 बोल रहे हैं उनको खतरनाक चाटा पड़ने वाला है भाई, है भाई? डेसिमल है तो इसका मतलब ये 0 और ये 0, तो ये किस में काउंट होंगे भाई? फोर्थ पॉइंट में। इसका मतलब 3 सिग्निफिकेंट फिगर। बोलो कोई दिक्कत यहाँ तक? कर सकते हैं? चले आगे, आगे देखो। नेक्स्ट हमारे पास फिफ्थ पॉइंट आता है, ऑर्डर
या फिर जिसको बोल सकते हैं पावर, जैसे हमारे पास आता है 10 to power 3, 10 to power 2, 10 to power 5। ओके, ऑर्डर या फिर पावर ऑफ अ वैल्यू, ऑफ अ वैल्यू बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इज नॉट काउंटेड इन सिग्निफिकेंट फिगर्स। सही है बात। मतलब एग्जाम्पल क्या कहता है, 2 into 10 to power 3। ओके, यहाँ पे जो पावर वाले जो ये नंबर है, दिस इज नॉट सिग्निफिकेंट। मतलब इसमें कितना सिग्निफिकेंट फिगर है, ओनली 2। कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, 1 सिग्निफिकेंट फिगर। समझ गए क्या, बताओ, कोई दिक्कत है? आगे देखें, नेक्स्ट में पास सपोज 0.3 into 10 to power 4। कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, फटाफट बोलो भाई। ये तो काउंट होगा नहीं, ओनली ये बचा, ये वाला भी पॉइंट से पहले है तो ये काउंट नहीं होगा। इनिशियल 0 आ गया, सेकंड पॉइंट इनिशियल 0, सॉरी थर्ड पॉइंट कर सकते हैं। यहाँ पे देखो पॉइंट के बाद ये 3 आ गया, इसका मतलब किस में काउंट होगा, सिग्निफिकेंट फिगर। सो दिस इज द 1 सिग्निफिकेंट फिगर। एनी डाउट, कोई दिक्कत है? चलो आगे अपन देखें, सपोज 0.03। अब बताओ, देखिए अब बताओ, इंटू 10 to power 2 कितने सिग्निफिकेंट फिगर है भाई? पॉइंट के बाद 0 आ गया, देखो ये आ गया ना 0, तो ये सिग्निफिकेंट होगा। दीज आर द इनिशियल, भाई दोनों इनिशियल है तो ये काउंट नहीं होंगे। समझ आ रही है? वो कब था पॉइंट के लिए, डेसिमल के लिए कब आता था, एंडिंग 0 के लिए। बात दिमाग में बिठा लो। तो ये दोनों इनिशियल हैं, इसका मतलब ओनली 1 सिग्निफिकेंट फिगर। ये तो वैसे ही नहीं होगा, तो ओनली 1 सिग्निफिकेंट फिगर। समझे? अगर मैं इसको बोलूं 0.30 इंटू 10 to power 5, कितने हैं बताओ सिग्निफिकेंट फिगर, बताओ कितने हैं, ओनली 2। ये तो होगा नहीं काउंट, इसमें ये काउंट होगा एंड ये भी काउंट होगा, बिकॉज दिस इज द एंडिंग 0। अरे भाई समझ में आ रही है बात? दिस इज द एंडिंग 0, सो दिस इज देयर आर 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स। बोलो कोई दिक्कत है? अरे भाई समझ में आ रही है क्या बात? कर सकते हैं, बैठ गया दिमाग में, चिंता मत करो, और भी बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, धीरे धीरे आ जाएगा। ओके चलो नेक्स्ट की बात करें। नेक्स्ट पॉइंट इज 6 पॉइंट, ऑल द प्योर डिजिट्स या प्योर मेजरमेंट कह सकते हैं, प्योर डिजिट्स या प्योर नंबर बोल दो आप तो, और मेजरमेंट, ओके, आर या फिर हैव इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर्स। कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, इनफाइनाइट, बहुत सारे। सपोज अपने पास कोई भी स्क्वायर है जिसकी साइड ए है, अगर मुझे यहाँ पे इसका क्या निकालना है, पेरीमीटर। ओके, सो दिस इज द 4a, पता है सभी को भाई, a प्लस ए, सो दिस विल बी 4 है। अब यहाँ पर इस एक ही जगह पे अपन कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं, तो यहाँ पर इनके अंदर जो सिग्निफिकेंट फिगर होंगे वो क्या होंगे, इनफाइनाइट। बोलो काउंट कर सकते हैं क्या, भाई कर ही नहीं सकते, एक ही वैल्यू चेंज करोगे तो ये चेंज हो जाएगा। इसका मतलब इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। मतलब कोई भी फॉर्मूला अगर आता है, कोई भी फॉर्मूला ले लो, चाहे है जैसे स्क्वायर, अगर अपन स्फेयर की सॉरी सर्कल की बात करें, अगर मैं इसके एरिया की बात करूं, सपोज दिस इज द आर, सो दिस इज द पाई आर स्क्वायर। ओके, बताओ कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, इनफाइनाइट। कोई दिक्कत है? चलो ये तो बात होगी फॉर्मूले की। अगर इसी में मैं बात करूं, सपोज अपना कोई मेजर्ड वैल्यू है, कोई फैक्ट है, जैसे आप अगर बात करें स्पीड ऑफ लाइट, दिस इज 3 into 10 to power 8 मीटर पर सेकेंड। बोलो सही है बात? 3 into 10 to power 8, वैसे मैंने आपको बताई थी 2.999 के समथिंग होती है, वो अलग बात है। तो यहाँ पे अपने पास अगर बात करें तो ये कांस्टेंट फिक्स वैल्यू है, दिस इज द फिक्स कांस्टेंट वैल्यू। तो इसके अंदर भी अपने पास जो फिगर होंगे वो कितने होंगे, इनफाइनाइट। अरे भाई समझ में आ रही है बातें है? जैसे अगर मैं बात करूं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स,
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर ले लो, या फिर वाटर ले लो चलो, या ग्लास ले लो, कोई दिक्कत नहीं, वाटर का ले लो। तो वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है पता है, 1.5। अगर मैं ग्लास की बात करूं सो दिस इज द 1.33। तो ये सब कितने हैं, इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर। इन सब में कितने आएंगे बताओ, इनफाइनाइट। अरे भाई बात आ रही है समझ में, मतलब जो फैक्ट वैल्यू है, जो फिक्स है, जो कभी चेंज नहीं होंगे, वो क्या है अपने पास, उनमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, इनफाइनाइट। कोई दिक्कत कर सकते हैं बताओ, ठीक है। चलो आगे आ जाओ फटाफट। सो स्टूडेंट्स नेक्स्ट लास्ट अपने पास सिग्निफिकेंट फिगर का रूल जो आता है शायद 7th नंबर है, 7th। ओके, तो अगर मैं बोलूं while changing the units, then significant figures should remain same। क्या कहा मैंने, समझ आया? बाय चेंजिंग द यूनिट्स मतलब अगर अपन यूनिट्स में कन्वर्जन करें, भाई किलोमीटर को अगर मीटर में चेंज करें, सेंटीमीटर में चेंज करें, तो हमेशा अपने पास जो सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, अमाउंट ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर शुड बी रिमेन सेम। एग्जाम्पल देखें भाई, एग्जाम्पल से समझ में आएंगे, ये देखने से नहीं समझ में आएंगे, एग्जाम्पल से। देखो एग्जाम्पल क्या है, सपोज मैंने यहाँ पर कोई भी जैसा भी आपको मैं क्वेश्चन दिया था याद है, 5 किलोमीटर, ये क्वेश्चन था सिंपल सा। अच्छा, तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, मैंने आपको बताया था अभी क्या क्या नहीं लिख सकते, आपको मैंने बताया था। अगर मैं इसको लिखता हूं 5000, क्या लिखूं, अच्छा एक मिनट, शायद ये था ना क्वेश्चन, 5.0 किलोमीटर। ओके, अगर मैं इसकी बात करूं, देखो 5.0 किलोमीटर एंड दीज आर द 5000 मीटर, कोई दिक्कत, ठीक है। बताओ इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं, बताओ फटाफट बताओ। देयर आर 2 सिग्निफिकेंट फिगर, सही है ना बात, जितना पढ़ लिया अपन ने। भाई देखो 5 नॉन जीरो डिजिट है, पॉइंट के बाद में 0 आ रहा है, तो ये क्या हो गया, देयर आर 2 सिग्निफिकेंट फिगर, कोई दिक्कत। अगर मैं यहाँ की बात करूँ तो आपको पता है ये अपने पास 0 लेकिन ये काउंट नहीं होंगे, क्योंकि बिकॉज दीज आर नॉट आफ्टर द डेसिमल, डेसिमल तो है नहीं ना यहाँ पे, तो ये तो काउंट नहीं होंगे। ओनली कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, 1। सो दिस इज द रॉन्ग। लॉजिक समझ में आया क्यों रॉन्ग था अपना, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे इसी को लिखूं, सपोज इसी को मैंने लिखा 5.0 इंटू 10⁻³ किलोमीटर। अब देखो ध्यान से कितने हैं सिग्निफिकेंट फिगर, कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, 5.0, सेम 2 सिग्निफिकेंट फिगर है, ये तो काउंट होगा नहीं, तो अपने पास टोटल कितने सिग्निफिकेंट फिगर आ गए बताओ, 2। सो दिस इज द राइट, बैठ गया दिमाग में। चलो ऐसे अगर मैं बात करूं, सपोज 20 मीटर की बात कर लेते हैं, चलो ठीक है। तो इसका अपने पास राइट वैल्यू क्या होगी, कितने सिग्निफिकेंट फिगर है ये बताओ पहले, 1। तो अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, सपोज देखो ध्यान से, 2 इंटू 10⁻, या 2 इंटू 10 लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत हो रही है, कोई दिक्कत नहीं है। 2 इंटू 10⁻1, ठीक है। वैसे सॉरी, इसको सेंटीमीटर में चेंज करना है ना अपन को, तो इसको अपन क्या बोल सकते हैं, 2 इंटू 10⁻³ सेंटीमीटर, बोलो नहीं बोल सकते अगर, चलो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 20 इंटू 100 मीटर सेंटीमीटर, नहीं लिख सकता क्या भाई, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होंगे, 100। तो अगर मैं इसको लिखूं 2 इंटू 10⁻³ सेंटीमीटर, इसका मतलब यहाँ पे कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, ओनली 1। देख रहे हैं ध्यान से, 1 सिग्निफिकेंट फिगर, ये तो काउंट होगा नहीं। ओके, तो इसका मतलब ये वाला क्या होगा, राइट। अगर मैं इसको लिखता 0.2 इंटू 10⁻⁴ सेंटीमीटर, तो ये क्या होता, रॉन्ग, क्योंकि यहाँ पे कितने सिग्निफिकेंट फिगर है बताओ, वैसे इसमें भी 1 ही है, इसमें भी 1 है, ये भी राइट हो सकता है इस केस में, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना, रूल को ध्यान में रखना है, क्योंकि अगर रूल को आप ध्यान में नहीं रखोगे तो कभी कभी हो सकता है राइट हो जाए, ठीक है, बट रॉन्ग भी हो सकता है,
आ गई बात समझ में? तो स्टूडेंट्स, दिस इज द टुडेज लेक्चर. इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस द राउंडिंग ऑफ द सिग्निफिकेंट फिगर. राउंडिंग ऑफ, कैसे इसको राउंड ऑफ अपन करें वो अपन नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे. ओके स्टूडेंट्स, तो तब तक के लिए आप इसको प्रॉपर्ली समझें. ओके, चलो, सो टेक केयर एंड बाय.